चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद यूरिया खान। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, न्यू लेक्चर सीरीज़, जिसका नाम है एमडीसी यानी माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक केमिस्ट्री। इसमें हम डायग्नोस्टिक जितनी भी रिसर्चेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो हम टेस्टिंग के थ्रू डायग्नोस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है, वो हम जो है डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो ये जो पहला मेरा लेक्चर है, हम लेक्चर वाइज चलेंगे और वही 1 बाय 1 इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, स्लाइड में आपको सामने नज़र आ रही है माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। It is about chemistry, chemical reaction involved in the diagnosis of certain diseases of microbial origin। इसका मतलब क्या है कि ये किसके बारे में है, ये उस केमिस्ट्री यानी कौन सी केमिस्ट्री और केमिकल्स के बारे में बोल रहे हैं, कौन से केमिकल रिएक्शंस जो कि इन्वॉल्व हों, किस चीज़ में इन्वॉल्व हों, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जो कि कौन सी डिजीज़ कॉज करवा रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिजीज़ कॉज करवा रहे हैं, और जिन केमिकल्स के थ्रू हमें पता चल रहा है कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या इसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, वो हम केमिकल्स के थ्रू पता कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब डिज़ीज़ मतलब क्या है, डिज़ीज़ की जो मीनिंग होती है या हम कोई डेफिनेशन उसको लें तो उसका एक छोटा सा मीनिंग क्या बनेगा, डिज़ीज़ मतलब होता है डिस्कम्फर्ट या नॉट फीलिंग वेल, यानी मतलब आपको अगर कोई डिज़ीज़ होती है तो आप अच्छा फील नहीं करते हैं या फिर आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, आप कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो डिज़ीज़ की एक सिंपल मीनिंग ये भी हो सकती है। उसके बाद देखें स्पेसिफिकली द term disease can be defined as a medical condition that is associated with specific signs and symptoms and is not due to any immediate external injury. इट्स मीन ये क्या, कोई स्पेसिफिक जो डिज़ीज़ जो है वो हम किस तरह से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो किससे एसोसिएट करती है, एक स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स से। मीन्स के देखा आपने देखे कि हम ऐसे नहीं करते कि हर डिज़ीज़ का एक ही सिम्टम हो, पेशेंट का एक ही सिम्टम हमें नज़र आ रहा है, एक ही साइन नज़र आ रहा है। अलग अलग डिजीज़ के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, अलग अलग इंजरी होती है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस हो रहा है, ठीक है, या फिर टाइफाइड हो रहा है, टाइफाइड फीवर हो रहा है, तो उसको पहले फीवर होगा, उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या होंगे, भाई उसको फीवर हुआ, उतर रहा है, चढ़ रहा है, इस तरह का उसको फीवर हो गया और उसके समटाइम जो है दाने भी निकल जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम मलेरिया में देखें, मलेरिया में जो है दाने वगैरह नहीं निकलते, लेकिन उसमें भी फीवर ही चढ़ता है, लेकिन दाने वगैरह वहाँ नहीं होता, बल्कि उसमें आपको ठंडे ठंडे मतलब स्वेटिंग होती है और इस तरह की आपकी मलेरिया में कंडीशन हो जाती है, ठीक है। आपको थकन सी फील होती है, तो यानी कि उसके साइन और सिम्टम्स अलग हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस के साइन और सिम्टम्स अलग हैं। तो इस तरह से जो हर डिजीज़ का एक पर्टिकुलर साइन और सिम्टम्स या इंजरी होती है। A disease can be due to certain genetically disorders। अब जो डिज़ीज़ होती है ना, वो समटाइम क्या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई भी किसी भी आपकी फैमिली में अगर आप फैमिली कज़न मैरिजेस करते हैं, और ये चीज़ बहुत आम है आजकल, तो उसमें जो है अगर किसी भी एक फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, उसको माइनर हीमोफीलिया है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको माइनर हीमोफीलिया है, और फिर उसकी शादी उसके कज़न्स में किसी लड़की से हो जाती है, तो उसको भी अगर मतलब कि माइनर हीमोफीलिया हो, अब वो जो उनका बेबी होगा वो क्या होगा, मेजर होगा, मींस उसको कंप्लीट हीमोफीलिक वो बेबी होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये डिज़ीज़ तो हो रही है लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रही है कि भाई ये जीन से उनकी एक चीज़ चलती चली जा रही है और जो सेकंड जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा। A disease can be due to certain prolonged injury to certain body tissue और organ। अब जो डिज़ीज़ होती है ना, वो एक प्रोलॉन्ग इंजरी मतलब क्या कह रहे हैं कि ये एक सर्टेन कुछ ऐसे कुछ टिश्यूज़ और ऑर्गन, पर्टिकुलर टिश्यूज़ और ऑर्गन में ही होती है, मतलब जो डिज़ीज़ होगी उसका जो पर्टिकुलर जगह है ना, वो उसी जगह पे होगी, मतलब हर पर्टिकुलर डिज़ीज़ की एक अपनी पर्टिकुलर जगह होती है।
अब अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है या उसकी बीमारी हो रही है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगी। अगर स्टमक की कोई मसला हो रहा है, डायरिया वगैरह, तो स्टमक में होगा। तो इस तरह से होता है। प्रोलॉन्ग इंजरी इस, अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं हम। Prolonged injury to certain body organs tissues can be due to constantly insufficient supply of essential nutrient, constant presence of unwanted substance or activity of microorganism etc. Prolonged injuries often lead to medical conditions that are generally associated with signs and symptoms that we call a disease. इसका मतलब क्या हुआ? प्रोलॉन्ग इंजरी मतलब कि आप जो सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं ना, उसमें अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन जा रहे हैं, ठीक है, यानी जितनी क्वांटिटी को आपकी बॉडी को नीड है उतना नहीं जा रहा है, और कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो आपका बाहर निकलना ज़रूरी है लेकिन वो बाहर से अंदर दाखिल हो गए, जैसे कि अनवांटेड कौन से हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपको नहीं चाहिए होते। तो अगर वो आपकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं तो उसकी वजह क्या होगी कि कि उसके नतीजे में क्या होगा कि कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर होगी, ठीक है। अब ये डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ कैन बी बेस्ड ऑन विजुअल डिटेक्टेबल एंड नॉन डिटेक्टेबल चेंजेस इन अ बॉडी। दीज चेंजेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइन एंड सिम्टम्स। अब डायग्नोसिस क्या होती है कि भैया हमने कोई भी डिजीज़ किसी पेशेंट पे हमने उसकी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी डिजीज़ उसको हो जाती है, अब उसको डिजीज़ हो गई है, अब उसकी हमने डायग्नोसिस कर रही है। अब सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि भाई उस पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, कौन कौन से साइंस अपीयर हो रहे हैं। उसके नतीजे को देखते हुए हम उसकी डायग्नोसिस करेंगे और हम कहेंगे कि भाई ये कौन सी डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, टाइफाइड है, मलेरिया है, या फिर ये जो भी चीज़ है वो हम उसकी डायग्नोसिस के बाद करेंगे। अब साइन आप किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं? साइन इज़ एनी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ अ डिजीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय अदर्स, जैसे कि स्किन रैश हो गए, ठीक है, लैम्प आइसोलेशन एंड विजुअलेशन ऑफ अ पॉजिटिव माइक्रोबियल एजेंट etc, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी होती हैं डिजीजेज जिसमें क्या होता है, स्किन पर निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन रैशेज हो रही है, इन्फेक्शन हो गया है आपको कोई भी, ठीक है। तो इस ये सारे क्या होते हैं? साइन होते हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? अ सिम्टम्स इज सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ अ डिजीज दैट इज, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? जिस पर काम हो रहा हो, और सब्जेक्टिव जो काम कर रहा हो। तो अब इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। अ सिम्टम इज सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ अ डिजीज दैट इज अपेरेंट ओनली टू द पेशेंट, मतलब जो कि पेशेंट खुद फील कर रहा है वो उसका सिम्टम हो गया, ठीक है। और जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, जो डॉक्टर देख के बता रहा है साइन, वो साइन कहलाएंगे, और जो वो पेशेंट खुद फील कर रहा है वो उसके सिम्टम्स होंगे। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। सम ऑफ द साइन ड्राइव यू टू डायरेक्टली आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज़, कुछ जो है हम डायरेक्टली भी साइन को आइडेंटिफाई करके कह सकते हैं भाई इसको ये डिजीज़ है, ठीक है। सम ऑफ द साइन हेल्प इन द इनडायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन, कुछ डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, कुछ इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब डायरेक्ट कौन सी होगी? क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी, क्लिनिकल वायरोलॉजी इटीसी, वेयर यू लर्न टेक्निक्स टू आइसोलेट आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट। डायरेक्ट वो होगी कि भाई आपने डायरेक्टली कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस को डायग्नोज किया है, ठीक है। तो उसको देखते हुए आपने टेक्निक्स के थ्रू उसको कर लिया और वो डायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट कौन सी होगी? इन दिस द कोज ऑफ अ डिजीज इज इनडायरेक्टली आइडेंटिफाइड बाय कंपेयरिंग द चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सर्टेन बॉडी फ्लूइड, जैसे ब्लड ले लिया आपने, यूरिन ले लिया, ठीक है, स्टूल ले लिया, कुछ भी चीज़ ले ली, ठीक है, वो आप ले रहे हैं, वो इनडायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। लेकिन डायरेक्टली आप कर रहे हैं तो वो क्या होगी कि जैसे आपने डायरेक्टली बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, डायरेक्टली आपने वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने ब्लड, यूरिन वगैरह का या स्टूल का सैंपल लेके कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट वे कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। Normal function of certain body system. How do body system behave under abnormal condition? Comparing both to indirectly identify the cause of a disease. अब ये वही बात करें कि अगर आप ये खुद से क्वेश्चन बनाते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होगा
कि भाई कि अगर हम देखें कि कोई भी एक डिज़ीज़ है, अगर हम किसी पेशेंट पर रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई उसके हमें कौन कौन से साइन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर उससे पूछेंगे कि भाई पेशेंट से कि भाई आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं आपके अंदर, तो आप वो बताएं। फिर उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कहेंगे कि भाई इसको ये डिज़ीज़ हो गई है या इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने इसको इन्फेक्ट किया है। सो इट्स ऑल अबाउट द माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक केमिस्ट्री। ये आपका इंट्रोडक्टिव लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीरीज़ में इसको वन बाय वन जो है सारे टेस्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।